नमस्ते दोस्तों, आज देखते हैं भारतीय विदेश नीति और यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध का टॉपिक्स है। और भारतीय विदेश नीति बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह प्रायः पूछते रहता है भारतीय विदेश नीति क्या है और हाल के वर्षों में इसके डायमेंशंस में क्या क्या चेंजेज आए हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहता है। तो देखते हैं भारतीय विदेश नीति क्या है। भारत की विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए विश्व के अन्य राज्यों के साथ भारत के संबंधों का नियमन करती है और यह नियमन विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है। और यह विभिन्न कारक क्या क्या होते हैं जो भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, तो उसमें शामिल है किसी देश की भूगोल, उस देश का इतिहास, परंपरा, सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति, जनता की राय और नेतृत्व। और अब देखते हैं कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो पहला सिद्धांत है विश्व शांति को बढ़ावा देना। भारत की विदेश नीति विश्व शांति को बढ़ावा देती है। भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है और इन चीज़ों को संविधान में भी रखा गया है। संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है कि भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विधियों और संधि शर्तों के प्रति आदर रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे में मध्यस्थता करने का निर्देश देता है। दूसरा जो सिद्धांत है वह भारत की विदेश नीति उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करती है। भारत का विचार है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा कमज़ोर राष्ट्रों के शोषण को बढ़ावा देता है। भारत ने अफ्रो एशियाई देश जैसे इंडोनेशिया, मलाया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, घाना, नामीबिया, ये छोटे छोटे देश हैं और इनके स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहे थे तो भारत ने इसका समर्थन किया था। इस प्रकार भारत ने साम्राज्यवादी ताकत कहते हैं जो बड़े बड़े देश थे और छोटे देश को, अफ्रो एशियाई देशों को अपना उपनिवेश बना लिए थे, तो उन ताकतों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, इसके विरुद्ध उनके संघर्षों में, छोटे छोटे देशों के संघर्षों में पूर्ण भाईचारे का प्रदर्शन किया था। तीसरा जो सिद्धांत है गुट निरपेक्षता, यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। गुट निरपेक्षता पर कभी कभी फुल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता के पॉजिटिव क्या प्रासंगिकता है और गुट निरपेक्षता से क्या क्या भारत को हानि भी हुई है, तो इस सब को भी कभी कभी पूछ लेता है और उसको लिखना होता है। तो यहाँ हम छोटे से संदर्भ में लेकर चलते हैं। गुट निरपेक्षता हम देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय विश्व सैद्धांतिक आधार पर दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला जो भाग था वह था अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश और दूसरा भाग था सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी देश। और इन दोनों समूहों के बीच शीत युद्ध की स्थिति थी, शीत युद्ध चल रहा था। तो उस समय कोई भी छोटा छोटा देश स्वतंत्र होता था तो इन दोनों समूहों में से किसी को चूज कर लेता था। लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ तो वह एक तीसरा राह अपना लिया और इन दोनों समूहों में से किसी में शामिल नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुआ था तो पाकिस्तान अमेरिका का राह पकड़ लिया था, अमेरिका के साथ हो गया था। इससे भारत को कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ा इसके कारण, लेकिन फिर भी भारत गुट निरपेक्षता को अपनाए रखा। अब चौथा जो सिद्धांत है वह पंचशील का सिद्धांत है। ये पंचशील सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंचशील अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आचरण के 5 सिद्धांतों का लागू करता है। यह 5 सिद्धांत है पंचशील का। 5 सिद्धांत होने के कारण इसे पंचशील नाम रखा गया है। यह सिद्धांत 1954 में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और चाउ एन लाई जो चीन के राष्ट्र प्रमुख थे, इन दोनों के मध्य हुआ था। तिब्बत के संबंध में यह विचार था, यह सिद्धांत था। भारत चीन संधि की उद्देशिका में यह सिद्धांत शामिल है। ये 5 सिद्धांत हैं
एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान करना। दूसरा है अनाक्रमण या गैर आक्रमण। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना। चौथा है समानता और परस्पर लाभ। पाँचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इन पांचों को भारत बहुत अच्छे से निभाया है और पालन किया है, परंतु चीन इसका कभी पालन नहीं किया। वह न तो क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान किया है और आक्रमण भी 1962 में कर दिया था भारत पर, और आंतरिक मामलों में वो दखल देता ही रहता है। तो चीन की तरफ से इस सिद्धांत को कभी पालन नहीं किया गया है। अब देखते हैं पांचवा जो सिद्धांत है, यह निःशस्त्रीकरण। भारत की विदेश नीति हमेशा निःशस्त्रीकरण को मानता आया है और कभी वह हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ है। भारत की विदेश नीति हथियारों की दौड़ की विरोधी रही है और निरस्त्रीकरण की हिमायती रही है। यह पारंपरिक और नाभिकीय दोनों प्रकार के हथियारों से संबंधित है। इसका उद्देश्य शक्तिशाली समूहों के मध्य तनाव कम करना या समाप्त करना है, जिससे विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और हथियारों के उत्पादन पर होने वाले अनुपयोगी खर्च को रोककर देश के आर्थिक विकास में लगाया जा सके। भारत हथियारों की दौर पर नज़र रखने और निरस्त्रीकरण की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल करता आया है। भारत ने इस दिशा में पहल भी किया है। 1985 में एक 6 देशीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए एक ठोस प्रस्ताव भी दिया था। भारत में 1968 में निरस्त्रीकरण संधि और 1996 में CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि ये दोनों जो संधि था यह भेदभावपूर्ण था। यह नीति ये कहता है कि P5 देश नाभिकीय हथियार रख सकता है और कोई भी देश नाभिकीय हथियार नहीं रख सकता है। ये P5 देश होता है परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो परमानेंट मेंबर जो है चीन है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है। इन पांचों देशों को नाभिकीय हथियार रखने की और विकसित करने की इजाज़त देता है और किसी को भी यह इजाज़त नहीं देता है। इसलिए भारत ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किया है। छठा जो इसका सिद्धांत है विदेश नीति का, वह है UNO को सहयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग करना। भारत 1945 में UNO का संस्थापक सदस्य बना था। तब से यह संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों और कार्यक्रमों का समर्थन करता आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। भारत ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे UNO में भूमिका इसकी स्थापित हुई है। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद और अब जो फिलहाल नया में संकल्पना आया है नव उपनिवेशवाद और नव साम्राज्यवाद, इसके विरुद्ध नीतियों को लागू किया है। दूसरा है भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरिया, कांगो, अल सल्वाडोर, कंबोडिया, अंगोला, सोमालिया, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, इन सब देशों में चलाए जा रहे शांति अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य रह चुका है और अब भी यह अस्थायी सदस्य बना हुआ है और भारत को अस्थायी सदस्यता के लिए भी भारत प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से हम भारत की विदेश नीति और उसके सिद्धांतों को तैयार करेंगे और अब इसमें देखेंगे कि भारत के जो विदेश नीति है उसमें न्यू डायमेंशन क्या हुआ है, डायमेंशन में क्या चेंजेज आए हैं, इस तरह से इसको हम तैयार करेंगे। इस वीडियो में मैंने भारतीय विदेश नीति और उसके सिद्धांतों के बारे में बताया है और अगला वीडियो जो होगा वो भारतीय विदेश नीति के डायमेंशन में क्या चेंजेज आए हैं इस संबंध में आप देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और
अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF का लिंक हम आप लोग की डिमांड पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू।